Good morning, students. Class 7, Chapter 18 Waves. Waves are produced by the pushing action of winds. The shape and size of the wave depend on the speed of prevailing winds. जो वेव्स होती थी वो आपकी पानी मतलब हवा से जब धक्का दिया जाता था वाटर को तो उससे बनती थी। द शेप एंड साइज वेव डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द प्रिवलिंग विंड। और ये वेव का साइज और शेप इस पर निर्धारित होता था कि उस समय हवा कितनी तेज है। इन द वेव द सरफेस ऑफ वाटर राइज एंड फॉल। वेव में क्या होता है कि पानी की सतह पे पानी ऊपर उठता है और गिरता है। द एक्चुअल फॉरवर्ड मोशन ऑफ द वाटर पार्टिकल्स इन द वेव लिमिटेड। जो जिस तरह से वेव आगे बहती है तो उसमें वेव एक लिमिटेड रहती है। देयर फोर वेव ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंस बट वाटर पार्टिकल्स रिमेन एट द सेम प्लेस। इसीलिए वेव जो होती है वो तो बहुत लंबी दूरी तय करती है, बट जो वाटर पार्टिकल्स होता है भाई पानी वहीं का वहीं रहता है। बस ये होता है वेव क्या होता है, पानी एक बार उठाता है नीचे गिराता है। ये नहीं होता है कि पानी वहाँ से बह के कहीं और चला जाता है। यू कैन ऑब्जर्व above phenomena with the leaf on the surface of still ponds। मतलब जैसे आप देखते होगे कि स्टिल किसी तालाब में कोई पत्ती पड़ी है और उसी के पास आपने एक पत्थर फेंका तो वो चारों तरफ एक वेव बना देती हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इन अ वेव रिप्रेजेंट क्रेस्ट एंड थ्रोज रिस्पेक्टिवली। और ये पानी जो वेव होती हैं इसका पानी ऊपर और नीचे जाता है, इनको क्रेस्ट और थ्रॉट बोलते हैं। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रेस्ट टू अनदर और फ्रॉम वन थ्रो टू अनदर कॉल्ड वेवलेंथ। और जो वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट टू थ्रो इज कॉल्ड वेव हाइट। और जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है किसी भी पानी की इसको हम लोग वेव हाइट बोलते हैं। ह्यूज ओशनिक वेव आर फॉर्म्ड स्पेशली ड्यूरिंग द स्ट्रोम्स। और बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं जब स्ट्रोम्स तूफान आते हैं समुद्र में। सच वेव कैन आल्सो बी जनरेट ड्यू टू अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शंस। और कुछ जो वेव्स आती हैं समुद्र में वो या तो भूकंप की वजह से या वॉल्केनिक इरप्शन से या किसी ज्वालामुखी के फटने पे। दीज वेव कैन बी हाई एज 20 to 30 मीटर्स। और ये जो वेव्स होती हैं ये 20 से 30 मीटर तक भी ऊंची हो सकती हैं। दे आर कॉल्ड सुनामीज। और इन वेव्स को सुनामीज बोलते हैं। सुनामी इज ए जापानीज वर्ड। सुनामी जापान का एक शब्द है। विच मीन्स हार्बर वेव। और इसका मतलब होता है हार्बर वेव, मतलब किसी भी हार्बर के किनारे की वेव। टी एस यू स्टैंड फॉर हार्बर एंड नामी स्टैंड फॉर वेव। टी एस यू का मतलब होता है हार्बर, कोई समुद्री पोर्ट, और नामी का स्टैंड फॉर वेव, मतलब इट मीन्स की लहर। सुनामी occurs when a large mass of water is displaced। सुनामी जब आती है तो एक बहुत बड़ा पानी का हिस्सा क्या बोलते हैं जमीन में आ जाता है। लार्ज मास ऑफ डिस्प्लेस होता है। द मोस्ट कॉमन कॉज इज एन अंडर सी अर्थक्वेक। और इसका मेन कारण होता है जो समुद्र के अंदर कोई भूकंप आता है उसके कारण। इट कॉजेस लार्ज एरिया ऑफ द सी फ्लोर टू रेज और सबसाइड। और इसका असर जो होता है वो समुद्र के किनारे के एरिया पर बहुत मतलब दिखाई देता है। This lead to generation of huge wave with extremely long wavelength। और ये वेव जो होती हैं ये इसी तरह से बढ़ती हुई वेव होती चली जाती हैं। सुनामी मूव्स एट स्पीड ऑफ 500 to 1000 किलोमीटर पर आवर। और सुनामी की स्पीड जानते हैं आप कितनी होती है? 500 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा।
इट स्पीड रिड्यूस एज इट इंटर द सॉलो वाटर नियर द कोस्ट, और ये स्पीड बढ़ती जाती है जब ये नदी के किनारे बिल्कुल ज़मीन के पास कोस्ट के किनारे आती है। इट इज़ देन दैट इट्स हाइट इंक्रीज, और उस समय इसकी हाइट भी बढ़ती जाती है। इन द कोस्टल एरिया द सुनामी में अपीयर्स ह्यूज वॉल ऑफ वाटर कमिंग टुवर्ड्स कोस्ट, और कोस्टल एरिया के किनारे सुनामी ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि पानी की कोई बड़ी सी दीवार आ रही है समुद्र के किनारे, विद द ट्रेमेंडस एनर्जी, और बहुत ज़्यादा ताकतवर एनर्जी के साथ। The fast moving wave can crush houses and other structure of coastal area, और जो बहुत तेज वेव आती हैं वो समुद्री एरिया के किनारे के जितने भी घर या कोई भी स्ट्रक्चर होता है उनको तोड़ देती है। लार्ज ऑब्जेक्ट सच एज शिप कैन बी पुश्ड सेवरल किलोमीटर इनलैंड, और जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो सुनामी में बहुत दूर तक जमीन में ढकेल दिए जाते हैं। द मोस्ट डेथ कॉस्ट बाय सुनामी आर ड्यू टू ड्रॉइंग, और बहुत सारी मौत हो जाती है सुनामी में जब सुनामी आती है। ट्राइड द सी वाटर जनरली राइज एंड फॉल ट्वाइस एवरी डे ऑलमोस्ट रेगुलर इंटरवल, और जो समुद्र का पानी है वो हमेशा बार बार चढ़ता और उतरता है दिन में 2 बार रेगुलर इंटरवल, मतलब एक निश्चित काल के बाद। दिस फिनोमेना ऑफ अल्टरनेट राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड टाइड, और जब ये पानी नीचे की तरफ आता है, पहले राइज होता है तो हाइट होता है, फिर उसके बाद वो पीछे जब डिस्प्लेस हो जाता है वाटर तो उसको टाइड बोलते हैं। टाइड आर मोस्टली एक्सपीरियंस्ड इन ओशंस एंड सी, और टाइड हमेशा समुद्र या महासागर में आते हैं।